हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं अंकित खासा आपका बायोलॉजी टीचर। नीट और बोर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग जो हमारी कंसेप्चुअल वीडियो चल रही हैं उसी की लय में एक और नई वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला बेटा वो है 11th क्लास का ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, उसके ज्वाइंट्स, बोन्स के नाम। ये कंप्लीट हम आज इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट के बेसिस पर करेंगे। एक एक वीडियो एक एक जो बोन्स है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 206 बोन होती हैं, कहां पर कौन सी बोन है, किस बोन के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, कितने टाइप के ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट काम कैसे करते हैं। ये सारी चीज आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम के रिगार्डिंग आज की वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट रहने वाला नहीं है। 206 बोन है बेटा, कंसेप्चुअल तरीके से याद कराएंगे आपको, एक एक चीज बिल्कुल देखना मत भूलना इस वीडियो को, बोर्ड के लिए और साथ में आपकी जो नीट वगैरह के लिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? होमोसेपियंस जो है ना, ह्यूमंस, उनके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर जो बोन्स पाई जाती है ना बेटा, वो बोन्स है 206। ये है बेटा अडल्ट ह्यूमन के अंदर। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो उनमें बोन्स 300 के आसपास होती है, 305 के आसपास होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं ना बोन्स फ्यूज हो जाती है। मैं वो भी आपको बताने वाला हूं कि कहां पर कौन सी बोन फ्यूज होकर जो अडल्ट्स है ना उनमें बोन्स कम क्यों रह जाती है, कौन सी बोन कितनी अलग अलग बोन से फ्यूज होकर बनी है, वो चीजें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बोन्स टिश्यू मेक्स अप अबाउट 18% ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी वेट। बोन्स का और जो बेटा बोन्स का जो टिश्यू है ना, बोन टिश्यू, देखिए हमने टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं हम, चार तरह के मेन टिश्यू होते हैं एनिमल्स के अंदर, जिसमें एक हमारी स्किन पर एपिडर्मल टिश्यू होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और फिर हमारा नर्वस टिश्यू होता है। तो इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है ना उसके अंदर हम छोटे छोटे बहुत सारे टिश्यू पढ़ते हैं, जैसे ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, और लिगामेंट्स है, टेंडन है, बोन्स है। तो बोन्स क्या है? एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जो लगभग 18% टोटल मास का बना होता है। 18% क्या अकेला हमारा बोनी टिश्यू होता है। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी व्हाइल गिविंग इट्स शेप एंड फॉर्म्स। तो जो बोन्स का काम क्या, फंक्शन क्या बेटा, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। आप जो है ना, अगर मैं आपको कुछ एनिमल्स के नाम बोलूंगा तो आप उसको, उसकी इमेज को जो है ना अपने ब्रेन में क्रिएट कर लेंगे कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसकी। जैसे मैं बोलूंगा डॉग, आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस तरह का होता है। मैं बोलूंगा एलिफेंट, तो आपके दिमाग ने क्रिएट कर लिया होगा उसकी इमेज इस तरह की होती है। वो जो एक फिक्स स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर कौन देते हैं? इस बोन्स की वजह से क्या है, वो एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है। ह्यूमंस, मंकी, डॉग, कैट, ये सभी जो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है। मैं बोलूं एलिफेंट, आपने उड़ता हुआ देखा तो आप ध्यान करोगे बेटा उसके पास तो विंग्स नहीं होती, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, वो बर्ड नहीं होता, वो तो एक मैमल्स के अंदर आता है। तो ये क्या है? एक फिक्स स्ट्रक्चर है। पार्टिकुलर बोन्स पाई जाती हैं अलग अलग जगह पर। तो ये जो फिक्स स्ट्रक्चर है किसकी वजह से? हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। तो ये सपोर्ट प्रोटेक्ट करता, हमारी बॉडी को शेप देता, फॉर्म देता है। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, branch of science that deals with the study of skeletal system and their structure functions। तो बोन्स की स्टडी को, स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम अगर हम देखें हमारा ह्यूमंस का, होमो सेपियंस का स्केलेटल सिस्टम कंपोज होता है बेटा इन चार मेन चीजों से, जिसके अंदर बोन्स है हमारी कितनी है? 206 बोन्स हमने पढ़नी है। कार्टिलेज, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू भी है, साथ में ये स्ट्रक्चर भी देता है। स्ट्रक्चरल होता है हमारे अंदर, ये सोप पाया जाता है। ज्वाइंट्स, बोन टू बोन, उनके बीच में जो ज्वाइंट्स है। लिगामेंट भी बेटा ज्वाइंट्स में ही काम आता है। ज्वाइंट्स की जगह पर ही क्या पाया जाता है? हमारा लिगामेंट टिश्यू भी पाया जाता है।
तो ये चार चीजों से मिलकर क्या होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है, जिसमें बोन्स को हम कार्टिलेज को स्टडी करेंगे। कार्टिलेज का अगर मैं एग्जांपल दूं, कार्टिलेज क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू भी है, एक बोन से दूसरी बोन के बीच में भी पाया जाता है। अभी हम बोन, जब हम ज्वाइंट्स को पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे हम लिगामेंट भी और कार्टिलेज भी, और साथ में क्या, ये स्ट्रक्चरल भी बेटा, स्ट्रक्चर भी देता है हमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, हमारी जो नाक होती है ना, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट है, तो ये जो टिश्यू है ना, हमारे जो ईयर्स है, ये जो ईयर पिन्ना बना होता है, ये जो स्ट्रक्चर, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, बोन्स को आप ऐसे बेंड नहीं कर सकते। तो ये किस चीज की बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। बोन्स को आप ऐसे बेंड नहीं कर सकते जैसे हम इस कार्टिलेज को बेंड कर सकते हैं। वैसे ही जो ये हमारी रिंग्स है ना, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप जो हमारी, सॉरी विंड पाइप जो है हमारी, ट्रैकिया, ईसोफेगस मसल से बनी होती है। जो ट्रैकिया है, इसके अंदर जो ये रिंग्स है ना, ये भी किस चीज की बनी होती है बेटा, कार्टिलेज की बनी होती है। तो कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, फंक्शन से बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन क्या बेटा, ये सपोर्ट करता है हेड हार्ड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड एंकर्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे मेन काम क्या है, ये सपोर्ट करने का काम बेटा। जो वाइटल्स है ना, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं बात करूं, हमारी जो ब्रेन है, सॉरी हमारा जो ब्रेन है, वो इस क्रेनियम, इस स्कल के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर हम ऐसे इसको टच करके देखें ना, तो यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, ये बोन्स की बनी हुई है। तो इन बोन्स के बीच में क्या प्रोटेक्टेड, हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। वैसे ही बात करूं मैं हमारे हार्ट की, तो हमारा हार्ट क्या बेटा, रिब्स के बीच में प्रोटेक्टेड है। एक केज बनता है, एक पिंजरा बनता है रिब्स का, आगे से जो रिब्स जाती है पीछे की तरफ ऐसे चली जाती हैं रिब्स, जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके बीच में प्रोटेक्टेड है। वैसे ही अगर मैं बात करूं हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन है ना, वर्टिब्रल कॉलम्स, उनके अंदर प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि ये आर्ड है बेटा, आर्ड फ्रेमवर्क है, जो सपोर्ट किसको करता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स को, वाइटल्स को प्रोटेक्शन देने का काम है। सराउंड्स ऑर्गन्स सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर क्या बनता है बेटा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सबसे मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। मूवमेंट करने में हेल्प करता है, allows for muscles attachment, therefore the bones are used as levers की तरह काम करते हैं, चलने फिरने में, मोशन करने में, लोकोमोशन है, मूवमेंट है हमारी बॉडी की, वो किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह से, बोन्स की हेल्प से होती है बेटा। मसल्स का काम क्या, जैसे ये दो बोन है यहाँ पर, दो बोन यहाँ पर है, एक बोन यहाँ पर, ये तीन बोन्स है यहाँ पर। इन तीनों बोन्स के अंदर जो ये मोमेंट हो रहा है ना, ये बोन्स की एक फिक्स शेप की वजह से हो रहा है, एक फिक्स मोमेंट है। लेकिन इसको कर कौन रहा है, मसल्स। यहाँ पर जो मसल है वो कॉन्ट्रेक्शन करेगी, इकट्ठा हो जाती है, जिससे बोन्स मूवमेंट करती हैं। तो बोन्स की हेल्प से मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज की अगर बात करें, मिनरल्स और लिपिड स्टोर होते हैं कहां पर बेटा, बोन्स के अंदर। बोन्स का जो मटेरियल है उनके अंदर लिपिड्स को स्टोर किया जाता है। ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी होती है, जिसमें बोन मैरो के अंदर होती है बेटा। बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को बनाती है। बोन मैरो कहां पर पाई जाती है, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, ये एक बोन है, अगर इस तरह से एक बोन है, तो यहां पर पाई जाती है बेटा बोन मैरो, यहां पर भी बोन मैरो पड़ी होती है। तो इनसे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट अगर देखें बेटा, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो किस चीज से बना होता है, बोन से। 206 बोन होती है बेटा उसके अंदर, जिनके नाम हम पढ़ेंगे। बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल्स डिविजन्स, दो मेन डिवीजन है बेटा इसका, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम है ना बेटा, ये हमारी एक्सिस बोल सकते हैं इसको हम, जो हमारी एक्सिस है ना उसके ऊपर है बेटा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जो ये बीच में है ना, ये जो सिस्टम है हमारा, जिसमें हमारे स्कल आ गया, स्कल के बाद फेशियल बोन है, फिर हमारा जो रिब केज है, उसके बाद ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स हमारी बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। उसके अलावा जैसे दोनों हाथ हमारे, दोनों पैर, वो किस में आ जाएंगे, अपेंडिकुलर में। और जिससे ये जुड़े हुए हैं उनको भी, जैसे हिप बोन है हमारी, शोल्डर बोन है हमारी,
और लिम्स, ये चारों चीज किसमें आ जाएगी, अपेंडिकुलर में। इसको छोड़ के बाकी सारा एक्सियल। जैसे स्कल बोन है बेटा, ऑडिटरी ओसिकल्स जो ईयर बोन्स होती है ना हमारे कान के अंदर, हायोइड बोन जो हमारी बेटा टंग को जोड़ती है, जो हमारी टंग बोन होती है, रिब्स, रिब्स जिससे रिब केज बनता जो हमारी चेस्ट में होती है, स्ट्रेनम चेस्ट बोन भी बोलते हैं बेटा इसको, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं बेटा। हमारे जो सामने की तरफ यहाँ पर स्ट्रेनम पाई जाती है, स्ट्रेनम से रिब्स जुड़ती है इस तरफ भी और इस तरफ भी, और वो रिब्स पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये हमारा क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर की अगर बात करें तो इसमें अपर लोअर लिम्स है, हाथ और पैर, प्लस द बोन्स फॉर्मिंग गिर्डल्स, दो गिर्डल पाए जाते हैं बेटा, उससे हमारा क्या बनता है, अपेंडिकुलर। गिर्डल्स कौन से हैं, एक तो हमारी शोल्डर बोन और एक हमारी हिप बोन्स, दो गिर्डल और दोनों हाथ और पैर, ये हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। बोन्स का अगर शेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें ना तो कितने टाइप की शेप है बोन्स की। जैसे आप देखें ये सिलेंड्रिकल बोन है, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल बोन है, यहाँ पर ये हमारे जो हेड है, जो हमारा स्कल है, इसके अंदर इस तरह से प्लेट लाइक बोन्स है। तो बोन्स की अलग अलग शेप, कहीं पर ये रिंग शेप की होती है। तो चलिए शेप बेस पर करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स, ग्रेटर लार्ज लेंथ देन विड्थ एंड द स्लाइटली कार्व्ड फॉर स्ट्रेंथ। जैसे फीमर बेटा, टीबिया है, फिबुला है, ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडिस है, फ्लेंजिस है, ये सारी की सारी कौन सी बेटा, लोंगर बोन है जो हमारे लिम्स में पाई जाती है। ये सारी की बोन ये है, दो यहाँ पर है, यहाँ पर जो बोन पाई जाती है, इसको छोड़कर यहाँ पर जो हमारी कलाई के अंदर यहाँ पर कोई बोन जो बोन पाई जाती है ना, उनको छोड़कर बाकी सारी। सेकेंड शॉर्ट बोन, ये क्या क्यूब शेप की बोन पाई जाती है बेटा, नियरली इक्वल टू द लेंथ एंड विड्थ, जैसे कार्पल्स और टार्सल्स, दो ही बोन है हमारी जो शॉर्ट बोन है। इस हमारे हाथ के अंदर यहाँ पर जो ये बोन्स है ना, इन बोन्स को और ये जो बोन है इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब की तरह बोन्स है, वो क्यूब बोन्स है बेटा। ऐसे ही पैरों के अंदर है, तो हाथ में जो पाई जाती है हमारे वो है कार्पल्स, पैरों में जो है वो टार्सल्स। फिर फ्लैट बोन्स, thin and composed of two nearly parallel plates of compact bones which tissue enclosed a layer of spongy bones tissue। जैसे क्रेनियम बोन है बेटा, क्रेनियम बोन्स हमारे स्कल में पाई जाती हैं, जो हमारे खोपड़ी के अंदर है वो कौन सी है, फ्लैट बोन है। ये यहाँ से ऐसे फ्लैट बोन पाई जाती है, कुछ इस तरह से ऐसे फ्लैट बोन है, तो एक बोन इस तरफ से दूसरी बोन इस तरफ से ऐसे जुड़ जाती है, फ्लैट बोन्स। स्ट्रेनम हमारी जो चेस्ट बोन है, रिब्स हमारी ये भी क्या फ्लैट बोन है, ऐसे फ्लैट बोन पाई जाती है। और फिर स्पेकुला जो ये हमारी शोल्डर बोन्स है, ये कौन सी बोन है बेटा, फ्लैट बोन के अंदर आती है। नेक्स्ट है इरेगुलर बोन्स, कॉम्प्लेक्स शेप एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी। इन तीनों से अलग है बेटा, इरेगुलर बोन्स है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, इस तरह के हैं, पीछे की तरफ इसमें दो स्पेकुल्स बने होते हैं। हिप बोन्स है हमारी, कुछ फेशियल बोन्स है, आगे की तरफ इरेगुलर बोन्स है ये, और साथ में जो कैलकेनियस बोन्स है वो सारी की सारी कौन सी हो जाएगी, इरेगुलर बोन्स है बेटा। नेक्स्ट है सिसमोइड बोन्स विच प्रोटेक्ट टेंडम्स फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टीयर्स। जैसे पेटिला है, फुट है और हैंड है, ये सारी कौन सी हो जाएंगे बेटा, सिस्मोइड बोन्स जो टीयर और वियर में हेल्प करती हैं। जैसे एक तो हमारे पेटिला जो हमारे घुटने पे होता है ना, यहाँ जो जैसे यहाँ पर हमारी एल्बो है, वैसे ही पैर पर पाया जाता है। आगे की तरफ एक अलग सी बोन है, पतीले से याद रख सकते हो उसको आप, और फुट और हैंड में पाई जाने वाली सिस्मोइड बोन्स है। तो ये शेप के बेसिस पर 5 तरह की बोन्स हमारी पाई जाती है बेटा स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को शुरू करते हैं। 2 तरह का स्केलेटल सिस्टम हमारा, एक्सियल और दूसरा कौन सा है, अपेंडिकुलर। तो चलिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना हमने, स्कल को पढ़ना, वर्टिब्रल कॉलम्स को पढ़ना है, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज के अंदर क्या बेटा, रिब्स, रिब्स को पढ़ना है, प्लस स्ट्रेनम, चेस्ट बोन को पढ़ना है। स्ट्रेनम, ये स्ट्रेनम अलग दे ही दिया इसने यहाँ पर स्ट्रेनम को। तो ये 4 चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। स्कल के अंदर देखो 206 बोन को पढ़ना हमने। टोटल कितनी बोन है बेटा, 206। अब एक बार यहां पर काउंट कर ले, जो हमारा स्कल है ना, खोपड़ी है, पहले नंबर्स को याद रखेंगे कि कहां पर कितनी बोन है।
तभी उनके नाम हमें याद रहेंगे। जैसे हमारा जो स्कल है ना, ये ऊपर वाले अगर देखें, इसको दो पार्ट में बांटना हमने स्कल को, एक तो क्रेनियम, क्रेनियम, जो दूसरा इसको हम बांटेंगे वो फेसियल है, फेसियल। एक तो हमारी फेसियल बोन, एक हमारी ये क्रेनियम बोन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो क्रेनियम बोन्स की अगर बात करें, जो ये वाली है, ये फ्लैट बोन्स हमारी 8 बोन्स है बेटा। यहाँ पर नंबर्स को याद रखेंगे पहले, नंबर से फिर क्या है, बोन्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कोई बोन रह गई या नहीं। तो नंबर से याद करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 के नाम याद है या नहीं, हुए या नहीं। फेसियल बोन जो बेटा वो है हमारी 14 बोन है, 14 बोन। इसी के अंदर बेटा हम पढ़ते हैं हमारी जो ईयर ओसिकल है, ईयर ओसिकल्स, जिसमें एक कान के अंदर कितनी है, 3 बोन है। कान कितनी है हमारे पास, 2, तो कितनी होगी 6। तो एक कान के अंदर 3 छोटी छोटी बोन पाई जाती हैं, 3 इस तरफ है। यहीं पर एक बोन और है हमारी टंग, टंग बोन, जिसको हम बोलते हैं बेटा हायोइड बोन। तो एक बोन हमारी ये है। तो टोटल कितनी बोन होगी बेटा हमारे स्कल के अंदर, अगर हम देखें तो 14 और 8 कितनी हो गई, 22 बोन्स तो ये हो गई हमारी, और 6 बोन ये है बेटा हमारे ईयर ओसिकल के अंदर जो पाई जाती है। तो कितनी होगी 28 और एक ये 29। तो टोटल स्कल के अंदर कितनी बोन्स को हम स्टडी करेंगे, इसके अंदर स्टडी करनी बेटा हमने 29 बोन्स, 206 से 29 बोन होगी। वर्टिबल कॉलम्स की, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है, जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स की हड्डियां जो होती हैं, इनमें हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं वो 26 बोन। बच्चों के अंदर कितनी होती है, ये होती है बेटा 33 बोन, बाकी फ्यूज्ड हो जाती हैं। हम 26 बोन ही पढ़ेंगे, इसमें 206 करनी है ना हमने कंप्लीट। तो 29 बोन हमारी स्कल के अंदर, 26 वर्टिबल कॉलम में। अगर थोरेसिक चैम्बर में हम देखा, थोरेसिक जो केज है हमारी रिब्स है, रिब्स टोटल कितनी होती है बेटा, 12 एक तरफ है और 12 एक तरफ है, तो 24 हमारी रिब्स है। जो ये रिब्स है ना, यहाँ से एक बोन कंप्लीट, 2 बोन ऐसे, 3 ऐसे, 4, हमारी 12 एक तरफ है और 12 एक तरफ है, तो 12 की पेयर में पाई जाती है, 24 ही है। स्ट्रेनम कितनी बेटा, एक स्ट्रेनम है हमारी, तो एक हमारी स्ट्रेनम है। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। 29 बोन्स है, उसके बाद 26 बोन है, 29 26, 26 के बाद 24 यहाँ है, 26 और 24 कितनी होगी बेटा हमारी, 50 बोन्स होगी, 50 बोन्स होगी ना हमारी। 24 तो हमारी क्या है, थोरेसिक, और 26 क्या हमारी वर्टिबल कॉलम्स। 50 बोन तो ये हो गई हमारी, एक वो है, तो 51 बोन है। और एक हम, और हमारी जो स्कल के अंदर है वो कितनी है, 29, 29 और 31 और 50 कितनी होगी, टोटल एक्सियल सिस्टम के अंदर हमने कितनी पढ़नी है, 80 बोन है बेटा। 80 बोन्स क्या है, हम अपने एक्सियल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर 80 बोन। बाकी जो बच गए ना बोन्स, वो सारे सारे किसमें पढ़ेंगे हम, हमारे अपेंडिकुलर्स के सिस्टम के अंदर, जिसमें हमारे लिम्स है, हिंड लिम्स, फोर लिम्स, और फिर हमारा जो शोल्डर बोन और हिप बोन, ये चारों के अंदर हम बाकी बोन्स पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार 80 बोन को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी हमारी, 8 बेटा क्रेनियल बोन्स, जो हमारे क्रेनियम में पाई जाती है, स्कल के अंदर पाई जाती है। देखिए याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पर पाई जाती है, फ्रंटल, हमारे जो फ्रंट पर जो ये बोन है ना, फ्रंटल बोन है बेटा। यहाँ देखिए ये जो फ्रंट पर पाई जाती है, ये वाली बोन, ये फ्रंटल। तो फ्रंटल जो बोन है वो क्या, एक ही बोन है बेटा, ये यहां से लेकर और यहां तक पूरी की पूरी एक फ्रंटल बोन है, फ्रंटल। उसके बाद बिल्कुल पीछे चले जाओ, यहां पर लास्ट में एक यहाँ पर है ओसिपिटल, बिल्कुल लास्ट में ये वाली, ये वाली बेटा बिल्कुल लास्ट में ओसिपिटल। तो फ्रंट और ओसी दो बोन हो गई हमारी, फ्रंटल ओसिपिटल। उसके बाद आते हैं बेटा बीच में जो ये वाला सिस्टम बच गया, देखिए फ्रंटल ओसिपिटल और एक ये है हमारा पेरिटल, ये पेरिटल है। तो पेरिटल में क्या है, जो हमारी खोपड़ी है ना ऐसे आधी होती है, एक इस तरफ पेरिटल है, एक इस तरफ। पेरिटल हमारी 2 पाई जाती है बेटा। तो ये कौन सी है, ये पेरिटल है। पेरिटल कितनी है, 2 है। एक बार फिर से याद करेंगे, कौन सी है, फ्रंटल
ओसिपिटल और पेरिटल, 1 2 3 और 4, 4 बोन हो गई हमारी जिसमें हमारा स्कल है। उसके बाद ईयर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टेम्पोरल मेम्ब्रेन, तो टेम्पनम मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये हमारा टेम्पोरल सिस्टम है, यहाँ पर जो कान के आसपास ये है, तो यहाँ पर जो बोन पाई जाती है ना उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, जो ये वाली है, ये वाली जो बोन है ना, अलग अलग कलर में आप देख सकते हैं इनको, ये इरेगुलर इसलिए बोलते हैं इनको, इरेगुलर शेप में है, ये फ्लैट बोन्स है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल दो कान है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो हमारी कितनी टोटल बोन होगी बेटा, फिर से गिनेंगे एक बार, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेरिटल और फिर टेम्पोरल, तो 2 4 और 2 6, 6 बोन होगी हमारी, टोटल कितनी करनी, 8 बोन। अब इसके अलावा अंदर की तरफ यहाँ पर बोन पाई जाती है बेटा, एक है जिसको बटरफ्लाई बोन बोलते हैं, जिससे ये सारी बोन जुड़ी होती है, ये सारी बोन से जुड़ी होती हैं, जिसको बोलते हैं स्फिनोइड। एक तो हमारी क्या है, स्फिनोइड है, और एक बिल्कुल आगे की तरफ है, यहाँ से जहां से हमारी आईज स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं एथमोइड बोन्स। तो छोटी सी एक बोन और है एथमोइड। तो 2 बोन्स ये हमारे क्रेनियम में अंदर की तरफ दिखाई नहीं देती हैं, 6 बोन दिखाई देती हैं। दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको देख सकते, ऊपर स्किन है इसके बेटा। तो टेम्पोरल, पेरिटल, ओसिपिटल, फ्रंटल, उसके अंदर की तरफ जो है ना स्पिनोइड और एथमोइड उससे बाहर की तरफ है। तो ये 8 क्रेनियम बोन है बेटा, तो 8 क्रेनियम बोन है। अलग अलग विजुअल्स में कलर में आप इसको देख सकते हैं, कितनी प्यारी इमेज बनाई है आपके लिए। तो उसके बाद ये जो सामने की तरफ बच गई ना, यहां पर ये वाली बोन, ये कितनी है, ये 14 बोन है बेटा, अभी पढ़ेंगे इसको भी। पहले क्रेनियम को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल, स्पिनोइड, एथमोइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी बेटा 14 फेशियल बोन है। 14 बोन कौन सी है, फेशियल बोन, जो हमारी फेशियल को बनाती है, जो हमारे फेस को बनाती है। इसमें भी काउंट्स के साथ देखेंगे। कलर है बेटा, अलग अलग कलर में दी गई है आपको, अलग अलग बोन दिखाई गई है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ये वोलेट कलर का दिख रहा है, जा हमारा जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा, पूरी ये एक बोन है। हमारे पूरे क्रेनियम में, हमारे पूरे स्कल में अकेली ये बोन है जो मूवेबल है, बाकी सभी फिक्स है। तो ये बोन है ये वाली, जिसको बोलते हैं बेटा मैंडिबल। मैंडिबल, इसके ऊपर ऊपर वाला जबड़ा जो है ना वो 2 पार्ट में होता है, आधा अलग है आधा अलग। मैग्जिला, तो 2 मैग्जिला हमारे यहाँ पर। देखिए यहां से ये क्या है, अलग है बेटा, एक ये अलग है और ये अलग है। ये कौन सा है, मैग्जिला। मैग्जिला कितने हैं, 2 है मैग्जिला। तो कौन सी होगी, मैंडिबल, मैग्जिला। उसके बाद ये वाली बोन है बेटा, यहाँ पर जो इस तरफ है ना, जिससे वो बनते हैं डिम्पल्स, वो वाली बोन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा, इसका काउंट इस तरफ लिखा है बेटा, इसका नाम जायगोमेटिक। ये कौन सी है, जायगोमेटिक। जायगोमेटिक, जायगोमेटिक भी 2 होती हैं, देखो, मैंडिबल, मैग्जिला, जायगोमेटिक। मैंडिबल, मैग्जिला, जायगोमेटिक। ये तो हो गई बेटा टोटल जो बड़ी बड़ी बोन्स हमारी, जो फेशियल के अंदर 1 और 2 3 और 2 5 बोन होगी हमारी। यहाँ पर कितनी टोटल करनी हमने, 14 बोन करनी है। 9 ऐसी छोटी छोटी बोन्स है बेटा, जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले अगर देखा, जो आईज के अंदर है ना, जो आईज है यहाँ पर, इसके अंदर बोन पाई जाती है, 2 बोन है। एक तो ये यहाँ पर इस तरफ है, एक ये इस तरफ है। इसको बोलते हैं बेटा लैक्रिमल। कौन सी है, लैक्रिमल। याद कैसे रखोगे, लैक्मे कंपनी जो होती है ना, एक उसका काजल आता है जो आईज में लगाया जाता है, तो लैक्मे काजल लगाया जाता है, यहीं पर वो बोन है लैक्रिमल। लैक्रिमल, 2 बोन है लैक्रिमल, लैक्रिमल। लैक्रिमल के बाद यहाँ पर जो हमारी ये जो नोज आती है ना, ये नोज वाली, यहाँ पर ये आगे की तरफ तो ये हमारा कार्टिलेज है, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ पर नेजल बोन है बेटा। नेजल बोन कितनी है, नेजल बोन भी 2 है। ये नेजल बोन, नेजल बोन से और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर ये इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये कौन सी बेटा, पैलाथाइन, पैलाथाइन बोन्स। बिल्कुल यहाँ पर इसके नीचे की तरफ होती है पैलाथाइन। जो हमारी ये जायगोमेट्रिक होती है ना, ये जो हमारा मैंडिबल है, सॉरी, इस मैंडिबल के मैग्जिला के बिल्कुल नीचे नाक की तरफ, यहाँ पर ऊपर से क्या है, नेजल, नेजल के नीचे पैलाथाइन होती है, यहाँ पर पैलाथाइन बोन। पैलाथाइन बोन के बीच में होती है बेटा वोमर। यहाँ पर क्या, एक क्या हमारी वोमर है, और वोमर के साइड में इस तरफ भी और इस तरफ भी, नाक के अंदर वाली बोन्स। तो एक तो यहाँ पर है नेजल, फिर यहाँ पर पैलाथाइन, और फिर अंदर की तरफ, नाक के अंदर की तरफ होती है यहाँ पर ये जो बोन है, ये कैविटी है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं,
ये कैविटी है, तो यहाँ पर है, तो ये इंफीरियर नेजल बोन है, कॉनकाई बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉनकाई। तो ये टोटल बोन्स है बेटा हमारे पास कितनी है, 14 बोन्स। एक बार फिर से देखते हैं, मैंडिबल जो नीचे वाला जा है, ऊपर की तरफ दो, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, यहां पर है लैक्रेमल, फिर नेसल, नेसल के बाद पैलाथाइन, और फिर अंदर की तरफ इंफीरियर नेसल कोनकाई, और बीच में वोमर। ये 14 बोन हमारे जो फेस को बनाती फेशियल बोन है बेटा। एक बार फिर से देखेंगे कौन सा है नीचे की तरफ, ये जो बेटा हमारा मूवेबल है वो कौन सा है, मैक्सिला, वो सॉरी मैंडिबल, एक है मैंडिबल, दो मैक्सिला, दो जाइगोमेटिक, फिर नेजल बोन है, उनके अंदर यहाँ पर पहल हमारी लैक्रेमल, फिर पैलाथाइन, और फिर इंफीरियर नेसल कोनकाई और वोमर। ये टोटल हमारी फेशियल बोन है, कितनी, 14 बोन्स है। उसके बाद हमारा देखते हैं बेटा जो थोरेसिक केज है, रिब्स की अगर बात करें, रिब्स की, रिब्स, जो रिब्स जुड़ी होती है ना, यहाँ पर सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये एक बोन है स्ट्रेनम जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेनम, या फिर जिसको इसको हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये सामने की तरफ, इसके साथ जुड़ी होती है बेटा रिब्स, इसके साथ जुड़ी होती हैं हमारी रिब्स। अब रिब्स की अगर स्टार्टिंग देखे ना, एक ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बोन है, ये रिब्स में काउंट नहीं होती है, इससे नीचे की तरफ रिब्स स्टार्ट होती है, जो ये यहाँ पर है ना, ये रिब नहीं है, रिब इससे नीचे की तरफ स्टार्ट होती है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे दूसरी उसमें पढ़ेंगे बेटा, जो शोल्डर बोन है ना उसके अंदर स्टडी करेंगे, जो ये वाली बोन है, ये वाली बोन है, इसको इसमें स्टडी नहीं करना, तो ये अलग है। तो यहां से स्टार्ट होती है हमारी पहली बोन, जो ये वाली है, ये यहाँ पर ऐसे, ये दूसरी वाली है, ऐसे आती है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और ये नौवीं। अब इसके अंदर से अगर आप देखें बेटा, इसके अंदर 5 बोन ऐसी हैं, 5 बोन ऐसी हैं, जिसमें एक तो ये 2, 3, 4 और 5, ये जो पांचों की पांचों बोन है ना, ये डायरेक्ट स्ट्रेनम के साथ जुड़ी हुई है, स्ट्रेनम के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो आपको ये कलरफुल दिख रहा है ना, ये कार्टिलेज है बेटा। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारा रिब केज, हमारा जो केज है ना, वो ऐसे एक्सटेंड करता है, ऐसे एक्सटेंड करता है, ऐसे फैलता है। अगर ये स्ट्रेनम के साथ फिक्स जुड़ा होता तो ये एक्सटेंड नहीं कर पाता, ये कार्टिलेज के साथ जुड़ा है, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। ये कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल है। जब हम सांस लेते हैं तो इस चैम्बर का साइज ऐसे बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, ये जो कलरफुल है, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये कार्टिलेज है। ये क्या है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज होता है, इनके ऊपर ऐसे कार्टिलेज चढ़ा हुआ होता है, जो स्ट्रेनम के साथ जुड़ी होती हैं। तो 5 ऐसी रिब्स है बेटा, जो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ऐसी रिब्स हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेनम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ी है, स्ट्रेनम के साथ जुड़ी है। मैं इनको लिख देता हूं इस तरफ, ये जो 5 की 5 बोन है ना, जो स्ट्रेनम के साथ जुड़ी हुई है, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स है जो स्ट्रेनम के साथ जुड़ी है। उसके बाद जो 3 रिब होती है ना, जैसे 1 ये, 2 ये और 3 ये, सॉरी 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर 1 मिनट, एक रिब है हमारी, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 है बेटा, 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, 7 है जो ट्रू रिब्स है ना, 7 ऐसी रिब्स है। देखिए, एक तो ये ऊपर से आई हमारी, ये एक ये 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, तो ये 7 है जो इसके साथ जुड़ी है, यहां तक 7, यहां से लेकर, तो ये 7 ट्रू रिब्स है जो डायरेक्ट हमारी स्ट्रेनम के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर जो स्ट्रेनम के साथ जुड़ी है वो 7 रिब्स है बेटा। ट्रू रिब्स में कितनी आ जाएंगी हमारी, 7 रिब्स है। एक बार दोबारा देखेंगे इनको, ट्रू रिब्स को। देखिए, एक तो ये है हमारी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 7 की 7 क्या हमारी ट्रू रिब्स है। उसके बाद 3 ऐसी है, 1, 2, 3, जो तीनों मिलकर क्या है, इस 7th रिब के ऊपर जुड़ी हुई है।
तो ये 3 क्या स्यूडो रिब है बेटा, स्यूडो रिब्स या फाल्स रिब भी बोलते हैं। उसके बाद 2 ऐसी रिब है, एक तो ये और एक ये, इस तरफ भी ये 2, ये किसी भी रिब से जुड़ी ही नहीं है बेटा, ये दोनों जुड़ी नहीं हुई है किसी से, इनको बोलते हैं फ्लोटेड रिब्स हैं, ये तैरती हुई रिब्स ऐसे जुड़ी नहीं हुई है। पीछे तो जुड़ी है, ये यहाँ पर हमारी वर्टिबल कॉलम से तो जुड़ी है रीढ़ की हड्डी से, लेकिन आगे की तरफ ये ऐसे तैरती हुई रिब्स है, तो ये फ्लोटेड रिब्स है। तो टोटल कितनी होगी बेटा हमारे पास, 2 तो फ्लोटेड रिब है, 3 हमारे पास स्यूडो हैं, 7 हमारे पास ट्रू हैं। तो 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, 24 रिब्स हो गई बेटा, है ना आसान याद करना। अभी हमने स्कल के अंदर याद करी थी, अब हमारी रिब्स के अंदर हो गई। ईयर ओसिकल रह गई 1 मिनट बेटा, जो ईयर के अंदर है ना, उसके अंदर ईयर ओसिकल में यहां पर कुछ बोन्स पाई जाती हैं ऐसे, इस तरह से 3 बोन होती है बेटा यहां पर, जिसको बोलते हैं मेलस, इंकस और स्टेप्स। तो ये 3 बोन है बेटा, मेलस इंकस स्टेप्स, 3 हमारे इस कान के अंदर होती है, 3 इस कान के अंदर होती है। एक हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन किस तरह की है, हायोइड बोन कुछ इस तरह की शेप की होती है बेटा, इस तरह की एक शेप की एक हायोइड बोन होती है, जिसके साथ टंग जुड़ी होती है, हमारी जीभ जुड़ी होती है। तो एक हमारी हायोइड बोन है, हायोइड बोन है जो हमारी यहां पर होती है। हमारी बॉडी के अंदर अकेली एक ऐसी बोन जो किसी दूसरी बोन के साथ जुड़ी होती है, जुड़ी नहीं होती है, एक अकेली ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है। वो कौन सी बोन है बेटा, हमारी हायोइड बोन है, सिंगल बोन होती है। ये हमने पढ़ लिया हमारा स्केलेटन जो थोरेसिक चैम्बर है। नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्टिबल कॉलम, जो हमारी बैकबोन है। बैकबोन को अगर हम देखें ना, बैकबोन हमारे यहां से स्टार्ट हो जाती है बेटा, सबसे ऊपर से, जो हमारे स्कल के अंदर से एक क्रेनियम होल होता है उसके अंदर से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ऊपर यहां पर एक स्टार्ट होती है, ये सबसे पहला वर्टिबल कॉलम, इसको बोलते हैं एटलस। एटलस क्या हमारा सबसे पहला जो वर्टिबल कॉलम है ना, उसको एटलस बोलते हैं। एटलस किसके साथ जुड़ा होता है, हमारे स्कल बोन के साथ जुड़ा होता है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बोन है बेटा जो ऊपर वाली है। अब आपने कई बार एक बीमारी सुनी होगी, अगर आप तकिया लगा लेते हैं ना तो सर्वाइकल हो जाती है। सर्वाइकल कैसे होती है, जो ये बोन है ना, यहाँ पर अगर आप तकिया लगाओगे तो ये डिस्प्लेस हो जाती है, ये बोन डिस्प्लेस हो जाती है कुछ ऊपर वाली, ये वाली, इनको सर्वाइकल बोन बोलते हैं बेटा। ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 बोन हमारी ऊपर वाली सर्वाइकल। अब उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये कितनी बोन है, 12, जिनको क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, जिसमें हमारी बेटा यहां से लेकर और यहां तक जिसके साथ रिब्स जुड़ी होती है, जो हमारा रिब केज है ना, 12 बोन है, हर थोरेसिक वर्टिबल चैम्बर पर एक रिब जुड़ी होती है। अब यहां से एक रिब जुड़ेगी, ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेनम से जुड़गी, ये दूसरी, ऐसे ही तीसरी, ऐसे ही चौथी, ऐसे ही पांचवी, ऐसे ही छठी, तो ये हमारा रिब केज बनता है बेटा इससे हमारा। इनको क्या बोलते हैं, थोरेसिक बोन्स। उसके बाद लास्ट में यहां पर होती है बेटा हमारी 5 बोन, जिनको बोलते हैं लंबर। कौन सी है, लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। तो कितनी बोन होगी बेटा हमारी, 7 12 और 5, 2 बोन बाकी है। कितनी बोन करनी है टोटल, हमने ये 26 बोन करनी है, 26 बोन होती है हमारी वर्टिबल कॉलम। उसके बाद एक आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बड़ी सी बोन है इस तरह की शेप की, ये वाली बोन, इसको बोलते हैं बेटा सैक्रल वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा कितनी है, वैसे तो एक है ये, लेकिन ये फ्यूज्ड बोन भी बोलते हैं इसको, फ्यूज्ड बोन है बेटा ये 5 बोन से मिलकर बनी हुई है। अब तो एक है ये, इसमें 4 बोन और भी होती थी, ये फ्यूज्ड बोन है बेटा।
फ्यूज्ड बोन बोलते हैं इसको। उसके बाद लास्ट में एक ये बोन है, ये वाली लास्ट एक बोन ये है जिसको टेल बोन भी बोलते हैं और कोक्सीजियल वर्टिब्रा भी बोलते हैं बेटा। कोक्सीजियल बोल लो या फिर हमारी टेल बोन, इसी से क्या है, यहां से फिर टेल स्टार्ट होती थी, लेकिन हमारे अंदर टेल नहीं होती ना, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल पार्ट है बेटा। ये ऐसा ऑर्गन है जो अब हमारे काम का नहीं है। यहां से टेल बोन की स्टार्टिंग होगी, ये है कोक्सीजियल बोन या फिर इसको हम टेल बोन भी बोलते हैं, ये हमारी टेल बोन भी है। ये 3 से फ्यूज होकर बनती है। ये कितनी, ये भी क्या है, हमारी फ्यूज्ड बोन है। ये 3 से फ्यूज होकर बनती है, 3 बोन से फ्यूज होकर बनती है। तो ये टोटल बोन्स हमारे बेटा वर्टिबल केज के अंदर कितनी है हमारी, सबसे ऊपर सर्वाइकल 7 बोन है, उसके बाद हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा जो 12 है, 12 रिब्स के साथ जुड़े हैं, फिर हमारे 5 लंबर है, फिर एक हमारी क्या है बेटा, सैक्रल बोन है बेटा, और फिर एक हमारी कोक्सीजियल बोन है, कोक्सीजियल बोन है एक है। तो ये टोटल 26 हमारे वर्टिबल कॉलम्स हैं। नेक्स्ट देखते बेटा हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। अब हमारी कितनी बोन होगी, टोटल 80 बोन हमने कवर कर ली है। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं। हमारी 14 बोन फेस पर थी, 8 यहाँ पर थी, 3 इस कान के अंदर, 3 यहाँ पर, एक हायोइड बोन है। फिर हमारी एक स्ट्रेनम है, 12 रिब्स इस तरफ है, 12 रिब्स इस तरफ है, जिसमें ट्रू है, स्यूडो है और फ्लोटिड है। और फिर हमारे 26 वर्टिबल कॉलम है, जिसमें 7 ऊपर वाले कौन से हैं, हमारे जो सर्वाइकल, फिर 12 कौन से थोरेसिक जिसमें यहाँ पर रिब्स जुड़ी होती हैं, फिर 5 लंबर, एक सैक्रल और कोक्सीजियल बोन है, टेल बोन भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, और लिम्स, हाथ और पैर, ये हमने पढ़ना है। अब इसके अंदर अगर देखा पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल को बोलते हैं बेटा शोल्डर बोन, शोल्डर बोन। पेल्विक गिल्डर को बोलते हैं बेटा हिप बोन। हिप बोन्स। लिम्स, जिसमें हमारा 2 तरीके के लिम्स होंगे, एक तो फोर लिम जिनको हम बोलते हैं हैंड, और एक है हमारे हिंड लिम जिसको हम बोलते हैं लेग्स। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम बच गया, जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। इसके अंदर देखा अगर हम लिम्स के अंदर, तो 60 बोन हमारे हाथों में है और 60 ही क्या है पैरों में। तो कितनी है, 120 बोन हमारी लिम्स में बेटा, हाथों में और पैरों में। 30 बोन इस हाथ के अंदर है, 30 बोन इसके अंदर है, 60, और वैसे ही 60 हमारे पैरों में है, 120। 80 बोन हम पहले पढ़ चुके हैं। 80 बोन हमारे कौन से सिस्टम में पढ़ी हमने, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था। तो टोटल बोन कितनी होगी बेटा हमारी 200, बची कितनी 6 बोन, वो क्या कहा हमारी पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल के अंदर। 2 बोन तो हम यहां पर पढ़ते हैं पेल्विक गिर्डल के अंदर, और 4 बोन हमने पढ़नी है पेक्टोरल गिर्डल के अंदर। तो ये हमारा खत्म, 206 बोन कंप्लीट। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं कुछ भी, अगर सीरीज वाइज हम पढ़ेंगे तो। सबसे पहले देखते हैं हम बेटा हमारा पेक्टोरल गिर्डल, जिसको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं। अब शोल्डर बोन का काम क्या बेटा, हमारे जो हाथ है ना, जो लिम्स है, 4 लिम्स है, हैंड है, इनको होल्ड करके रखने का काम है। यहाँ पर कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, उसके साथ ऐसे हाथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है शोल्डर बोन में, यहाँ पर इस तरह की, जिसमें बेटा इस पार्ट को बोलते हैं स्पेकुला। जो ये पीछे की तरफ है ना हमारा, ये जो होता है इसको स्पेकुला बोलते हैं। ये यहाँ पर हमारा स्पेकुला है। इस स्पेकुला से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरह की एक स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसको बोलते हैं बेटा एक्रोमियन। एक्रोमियन एक ही बोन नहीं है स्पेकुला पूरा, ये पूरा एक ही बोन, लेकिन इसके पार्ट है बेटा 2-3, वो पढ़ने हमने। तो ये वाला पार्ट जो इसका स्पेकुला है पेक्टोरल गिर्डल के अंदर, स्पेकुला, स्पेकुला के यहां से ऊपर की तरफ एक इस तरह की स्ट्रक्चर लगी होती है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना लेते हैं, रेड इसका कलर है, ब्लैक कलर से बनाते हैं इसको। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और ये ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर है।
ऐसे। इसके अंदर यहां से फिर एक और बोन फिक्स होती है ऐसे, ये वाली, ये ऐसे। तो ये हमारा क्या है बेटा, एक्रोमियन। एक्रोमियन। यहां पर ये क्या, स्पेकुला, स्पेकुला। और जहां पर ये हमारी शोल्डर बोन जो है ना, इसके अंदर हमारी ये फिक्स होती है, जो हमारे हाथ की बोन है ना, हुमरस जिसको हम पढ़ेंगे, ये यहाँ पर ऐसे फिक्स होती है बेटा। एक कैविटी यहाँ पर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी क्या है, जिसके अंदर हमारी ये जो हमारी हैंड्स की बोन है ना, ये हुमरस, ये इसके अंदर फिक्स होती है। इस तरह की कैविटी है। ऐसी यहाँ पर स्पेकुला है, यहाँ पर ऐसे शोल्डर बोन फिक्स होती है, और एक ऊपर की तरफ ऐसे गया हुआ है एक्रोमियन, जिसके साथ क्या है, ये आगे वाली बोन जुड़ेगी। क्योंकि बेटा ये हमारा जो शोल्डर बोन है ना, ये आगे तक फैली हुई है, हमारे पूरे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को ऐसे पकड़े हुए है, और उससे फिर ऐसे हमारा हाथ निकल जाता है वहां से। तो यहाँ पर एक्रोमियन है, ये ऊपर की तरफ निकला। इस पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो करती है, जिसको बोलते हैं बेटा कैराकोइड प्रोसेस। कैराकोइड प्रोसेस है, कैराकोइड प्रोसेस। ऐसे ऊपर की तरफ जो स्पेकुला है ना, उसके ऊपर की तरफ ऐसे निकली होती है कैराकोइड प्रोसेस। यहाँ पर क्या, एक्रोमियन, कैराकोइड, स्पेकुला, और ये कौन सी कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। अब इससे यहाँ पर एक आगे की तरफ ऐसे बोन जुड़ी हुई होती है, जिसको बोलते हैं क्लेविकल। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन जो ये वाली होती है ना आगे, ये यहाँ पर जो बोन है, इस तरह की ऐसे बोन है जो ये ब्यूटी बोन है बेटा, जिनको हम असली भी बोलते हैं। असलियां, रिब्स क्या थी हमारी, पसलियां। तो असली और पसली, असली और पसली, ये चीज है। वो कई बार धमकी देते हैं ना कि तेरी असली और पसली एक कर दूंगा, मतलब एक तो है ये इस तरफ, एक ये है इस तरफ, इसको क्या एक करोगे, 12 रिब्स है। तो इन्हीं को तोड़ने की बात होती है कि असलिया और पसलियां, ये यहाँ पर हमारी असली है। क्लेविकल, ब्यूटी बोन, कोलर बोन भी बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं, कोलर बोन भी बोलते हैं इसको। कोलर बोन, ब्यूटी बोन, या क्लेविकल। तो ये हमारा क्या, पेक्टोरल गिर्डल। दूसरा क्या बेटा हमारा, पेल्विक गिर्डल, जिसको हम हिप बोन भी बोलते हैं, जिससे हमारी जो फीमर है ना, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हमारी ये जांग की हड्डी जो होती है बेटा, ये हमारे पैर वाली। तो ये इसके साथ जुड़ी होती है यहां से, इनके अंदर से क्या है, नीचे की तरफ ऐसे जुड़ी होती है बोन। तो ये हिप बोन है बेटा। हिप बोन में क्या है, यहां से अलग कर दो इसको, तो एक बोन ये इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। दो ही बोन पढ़नी थी ना हमने, जो अभी हमने गिर्डल पढ़ा उसमें 4 बोन कौन सी है, एक तो क्लेविकल, एक स्पेकुला, तो एक इस तरफ की होगी, और दो ये पैर में है ना इस तरफ भी है, तो एक स्पेकुला इस तरफ है, एक स्पेकुला इस तरफ है, एक क्लेविकल इस तरफ है, एक क्लेविकल इस तरफ है। तो 4 बोन हमने इसके अंदर पढ़नी थी। अब इसके अंदर 2 ही बोन है, एक ये है और एक ये है, 2 बोन है। ये हमारी कौन सी बेटा, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, जो हमारी टेल बोन स्टार्ट होती है यहां से, ये हमारी टेल बोन है, कोक्सीजियल बोन। तो ये है हमारी, तो इसके साथ ये जुड़ी होती है रिब्स, वर्टिबल कॉलम्स के साथ। तो एक बोन यहाँ पर है, इस बोन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आइलम। ये वाला स्ट्रक्चर, ये इस पूरा का पूरा ये वाला, ये क्या है, आइलम है बेटा इसका। उसके बाद ये इस तरफ से जो आता है ना, ये वाली स्ट्रक्चर यहां तक की, इसको बोलते हैं बेटा आइलिक क्रेस्ट। आइलिक क्रेस्ट, आइलिक क्रेस्ट के बाद यहां से जो ये नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर ऐसे क्राउल करके जाती है, इसको बोलते हैं स्पाइन, आइलिक स्पाइन। तो आइलम, आइलिक क्रेस्ट, आइलिक स्पाइन। आइलिक स्पाइन के बाद यहां से एक और स्ट्रक्चर निकलती है, इसकी बोन एक ही है लेकिन पार्ट है इसके, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ये क्या हमारा, एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम के बाद यहां से जो ये बोन बनती है ना, ये एक ये पार्ट भी है। ये मत समझना कि ये कोई फिक्स बोन है, यहां से इसके पार्टीशन है, ये एक ही बोन है, ये इस्चियम। और इसके बाद ये यहां तक ये बोन, ये कौन सी है, प्यूबिस। तो कौन कौन सी बोन होगी बेटा, एक बार फिर से स्टडी करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हमारा, ये आइलम, आइलम। उसके बाद ये वाली बोन जो है, ये वाली आइलम स्पाइन, आइलम क्रेस्ट, आइलम क्रेस्ट। आइलम क्रेस्ट से नीचे की तरफ ये वाली बोन यहां से जाती है, जो ये से स्पाइन बनाती है, इसको बोलते हैं स्पाइन, आइलम स्पाइन। आइलम स्पाइन के बाद ये यहां पर बोन है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इस बोन का, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं इस्चियम। और फिर ये जो बच गया लास्ट वाला, ये प्यूबिस।
प्यूबिस, प्यूबिस बोन। तो ये है हमारी दो बोन यहां पर जो पेल्विक गिर्डल है बेटा, पेल्विक गिर्डल, एक बोन इस तरफ है एक इस तरफ है। आइलम, आइलम के अंदर क्या है, आइलम क्रेस्ट और आइलम स्पाइन। उसके बाद एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के बाद इस्चियम और प्यूबिस, ये पार्ट है इसके। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारा फोर लिम्ब, जिसको हम हैंड बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। 30 बोन इसके अंदर होती है, सेम 30 यहाँ पर है, सेम ही 30 यहाँ पर है, तो 30 बोन यहाँ पर हमने स्टडी करनी है इसके अंदर। अब सबसे पहले ये वाली जो बोन है, ये सिंगल एक बोन है जो हमारी शोल्डर बोन से निकलती है और यहां तक आती है, क्योंकि यहाँ पर बैंड है ना, यहाँ पर ये बोन है, इसको बोलते हैं हुमरस, हुमरस। हुमरस, हुमरस के बाद यहां से यहां तक देखिए, जब हम हाथ को ऐसे बेंड करते हैं ना, तो ये वाली हड्डी मूव नहीं करती इतनी है, ये मूव करती है आगे वाली, क्योंकि यहाँ पर दो बोन है बेटा, यहाँ पर दो बोन है। एक बोन तो आप ये देख पा रहे हैं, यहां से ऐसे आई है, ये वाली बोन ये से रेडियस बना रही है ना, इसका नाम है रेडियस, ये से स्क्रॉल करके आ रही है ये रेडियस। और एक बोन है बेटा ये बड़ी वाली, जो डायरेक्ट हमारे इस तरफ जुड़ी हुई होती है, अल्ना। तो रेडियस और अल्ना दो बोन है हमारी यहां पर, रेडियस और अल्ना। कौन सी है, रेडियस, अल्ना, ये अल्ना हमारी यहां पर, ये इस तरफ, और बीच में जो है ये हमारी रेडियस है, ये वाली रेडियस प्लस अल्ना। तो दो बोन है यहां पर हमारी, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, तीन बोन हो गई हमारी, एक हुमरस है और दो यहां पर है रेडियस और अल्ना। उसके बाद आप देखना यहां पर छोटी छोटी बोन्स हैं, इनको मैं किसी अलग कलर से बना देता हूं। जैसे एक तो ये यहां पर है, 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पर 8, तो 8 बोन है बेटा यहां पर। कितनी बोन है, 8 बोन, जिनको बोलते हैं कार्पस, कार्पस, कार्पस। उसके बाद यहां पर है 1 2 3 4 और 5, ये कौन सी है, मेटाकार्पस। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हमारी फिंगर्स में है 1 और 2, यहां पर ये वाली, ये वाली, ये 14 है, ये कितनी थी, ये 5 थी, इनको बोलते हैं फ्लेंजेस। दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले एक बोन है यहां पर हमारी, कौन सी है, हुमरस। उसके बाद यहां से ऐसे क्राउल करके जाती है रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। फिर यहां पर होती है हमारी जो यहां पर जो बोन है, ये कौन सी है, कार्पस, ये वाली बोन, कार्पस। कार्पस से फिर यहां से ऐसे आती है, जिसमें हमारी इस तरफ से जो हमारी हथेली बनती है ना, पाम बनती है, ये पाम बोन्स, ये वाली कौन सी है, ये हमारी कार्पस के बाद मेटाकार्पस। उसके बाद जो ये फिंगर्स बेंड होती हैं, इसमें 3 हड्डियां हैं एक के अंदर, 3 3 दूनी 6 3 3 12 3 चौक 15, ओ सॉरी 3 3 दूनी 6 3 3 चौक 12, मैं थोड़ा कमजोर है मेरा, 12 और 2 हमारे अंगूठे के अंदर है 14। तो 14 बोन कौन सी है ये हमारी, ये फ्लेंजिज है, फ्लेंजिज, फिंगर्स वाली, फिंगर बोन, तो फ्लेंजिज। तो फ्लेंजिज, मेटाकार्पस, कार्पस, कार्पस, रेडियस, अल्ना और हुमरस। तो कितनी बोन होगी बेटा, 3 बोन यहां पर है, 8 है, कितनी 11, 11 और 5 कितनी होगी 16, 16 और 14 कितनी होगी 30। तो 30 बोन कहां पर हमारी हाथ में है, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिज। दोबारा से, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिज। 1 2 यहां पर है, 5 यहां पर, सॉरी 8 यहां पर, 5 यहां पर और 14। तो ये हमारे हाथ में है। कुछ ऐसी हमारी पैर के अंदर होती है, बस नाम अलग कर दिए बेटा हमने, कुछ ऐसी ही है लेकिन नाम थोड़े अलग कर दिए। ये हमारी हुमरस थी, यहां पर क्या कर दिया हमने, फीमर, यहां पर क्या थी हमारे हाथ में हुमरस, यहां पर पैर के अंदर जो ये है ये फीमर। उसके बाद इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद यहां पर 2 बोन थी, रेडियस और अल्ना, यहां पर कर दिया हमने टिबिया और फिबुला, टिबिया बड़ी और फिबुला छोटी। उसके बाद यहां पर जो बोन्स मिलेंगी ये वाली, ये वाली, ये यहां पर, ये यहां पर, वहां पर थी 8, जिनको हमने कार्पस बोला था, यहां पर टार्सल बोलेंगे बेटा, कार्पल्स यहां पर थी हमारे हाथ में, टार्सल्स। याद कैसे रखो, कार्पस कहां, टार्सल कहां है, हाथ से हम कार चलाते हैं ना, तो कार्पल्स हाथ में हमारी, कार्पल्स बच गई, टार्सल्स वो हमारी पैर में है। मेटाटार्सल्स ये वाली, जैसे हमारी ये क्या थी
मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पर क्या है टार्सल्स। उसके बाद सेम जैसी हमारी फ्लेंजेज हाथ में है ना, वैसी पैर में है 14 फ्लेंजेज सेम है 14। ये कितनी 5, ये कितनी है 7, एक एक और एक, और एक ये पेटिला एक्स्ट्रा बेटा 29 बोन हुई ना हमारी यहाँ पर, क्योंकि हमारे हाथ में जो कार्पल्स है ना वो 8 थी 8, लेकिन यहाँ पर जो टार्सल्स है ना वो कितनी है 8 नहीं, यहाँ पर ये 7 है, 8 हमारे हाथ में थी। यहाँ पर ये जो कार्पल्स थी 8 थी, लेकिन जो टार्सल्स है ना वो 7 है, तो 29 बोन हो जाती हमारी, एक पैर में 29 बोन होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ये भी है जिसको हम क्या बोलते हैं पेटिला, पेटिला। तो इसके समेत हमारी कितनी बोन हो गई 30 बोन, तो 30 ये 30 ये 60 हमारे हाथ में है 120, और 4 हमारे जो पेल्विक गिल्डल था और पिक्टोरल गिल्डल था, और पेल्विस गिल्डल के अंदर 2, तो हमारी कितनी बोन होगी बेटा यहाँ पर 126 बोन, 80 हमने वहां पर पढ़ी थी, तो 206 बोन होगी हमारी। तो ये थी हमारा टोटल एक्सियल सिस्टम 206 बोन का। एक एक के नाम याद करा दिए मैंने आपको, बार बार इसको रिवीजन करोगे ना बेटा, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बार बार रिपीट करो, इसको रिपीट करो, इसके स्ट्रक्चर बना के देखो, पहले स्कल में बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैसे ही फिर फेस पे 1 2 2 और 5, उसके बाद 7 6 और 7, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 और 9 10, उसके बाद 11 12 और 13 14, ऐसे पढ़ोगे ना बेटा बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा ज्वाइंट। ज्वाइंट 3 तरह के ज्वाइंट हमने आज पढ़ने हैं, जिसके अंदर एक है हमारा फाइब्रस, एक है बेटा हमारा साइनोवियल, और एक है बेटा हमारा कार्टिलेजस। कार्टिलेजस 3 तरह के ज्वाइंट है बेटा। सबसे कम यानी कि फिक्स जो ज्वाइंट है ना वो यही है फिक्स ज्वाइंट, ये मूवेबल है, ये लेस मूवेबल है, इसमें कम मूवमेंट है बेटा कार्टिलेज वाले में, जो हमारे इसके अंदर बैकबोन के अंदर पाया जाता है इसमें कम मूवमेंट है ना, इसे कम मूवमेंट है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट जैसे ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है फ्लैंजेस की, ये मूवमेंट है, तो इस यहाँ पर कौन से मिलेंगे साइनोवियल, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। चलिए देख लेते हैं एक बार इनको हम, साइनोवियल स्ट्रक्चर को देखें, जैसे ये बोन है, ये एक बोन है, इस बोन के बाद जो ये बोन है ये यहां से हमारी, इसमें कलर दूसरा ले लेते हैं येलो कलर, ये वाली जो है ना ये वाली एक बोन है, एक बोन इस तरफ से बेटा, ये इन 2 बोन के बीच में यहाँ पर क्या है ये ज्वाइंट है। अब ज्वाइंट को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले कि यहाँ पर एक ब्लू कलर की एक लेयर है, ये इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इसको बोलते हैं बेटा हम आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हमारा क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद दूसरी चीज जो हमारी ये यहां पर है, ये यहां पर भरी हुई है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी, ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा ये कैविटी है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कैविटी, ये है ज्वाइंट कैविटी। इस ज्वाइंट कैविटी के अंदर भराता बेटा हमारा साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड भराता है साइनोवियल फ्लूइड। इसके बाहर यहां पर ये क्या है साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस कैविटी के अंदर भराता है, इस ज्वाइंट कैविटी के अंदर भराता हमारा साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। और इनके बीच में यहां पर ये जो डेंस है, ये जो गाढ़ा, ये क्या बेटा हमारा आर्टिकुलर डिस्क, एक कार्टिलेज की प्लेट रखी होती है। अब देखिए इसमें क्या है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन, या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर फ्लूइड भरा हुआ उसके नीचे फिर एक मेम्ब्रेन है, और फिर बीच में छोटा सा कार्टिलेज का पीस रखा हुआ है ये वाला। तो देखिए ये है एक मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन, 2 बीच में साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पर कार्टिलेज रखा है। तो इस तरह का ज्वाइंट हमारा कौन सा है साइनोवियल ज्वाइंट, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड है, ज्वाइंट कैविटी है जिसमें साइनोवियल
फ्लूइड भरा हुआ जो सबसे ज्यादा मूवेबल होता है। दूसरा ज्वाइंट देखिए बेटा, जो हमारी रिब्स के अंदर पाया जाता है, रिब्स के अंदर कौन सा था, कार्टिलेज। कार्टिलेजनस। अब इसमें क्या है, एक बोन तो ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, एक बोन ये यहां पर है, बीच में क्या रखा है, यहां पर बीच में रखा है बेटा हमारा ये कार्टिलेज, कार्टिलेज रखा हुआ, बीच में रखा हमारा कार्टिलेज, इसको बोलते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क। एक वर्टिबल कॉलम, दूसरा वर्टिबल कॉलम, बीच में कार्टिलेज की प्लेट है बेटा। ये लेस मूवेबल है, ये ऐसे फ्लेक्सिबल तो होता है ऐसे थोड़ा बहुत, ऐसे थोड़ा बहुत, जैसे साइनोवियल फ्लूइड में तो ऐसे मूवमेंट थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऐसे मूव करता है बस थोड़ा स्लाइटली। उसके बाद बिल्कुल फिक्स है जो हमारे क्रेनियम में पाया जाता है। जैसे एक बोन तो ये है, ये वाली, एक बोन ये है, एक बोन ये है, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, ऐसे ज्वाइंट है ये वाला, ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या बेटा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, जो ये है शटल लाइन है, इस शटल लाइन के अंदर क्या है, एक ये बना होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस। तो ये हमारा कौन सा ज्वाइंट हो गया, फाइब्रस ज्वाइंट, या फाइब्रस से एफसी फाइब्रस, एफसी फिक्स ज्वाइंट। ये मूवेबल नहीं होता, ये ऐसे इसमें फिक्स हो जाता है, ये मूवेबल नहीं है, ये बिल्कुल परमानेंट है, फिक्स ज्वाइंट है। तो ये थे बेटा हमारे तीन तरह के ज्वाइंट, टोटल हमने 206 बोन्स पढ़ ली। हमारा स्केलेटल सिस्टम एक्सियल और अपेंडिकुलर, जिसमें 80 बोन्स हमारे एक्सियल सिस्टम के अंदर है, 200 और 126 बोन हमारी किसमें है, अपेंडिकुलर के अंदर है। एक्सियल सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा स्कल, ईरोसिकल, आयोइड बोन, फिर हमारी स्ट्रेनम, रिब्स और बैकबोन, वर्टिबल कॉलम्स। फिर हमने अपेंडिकुलर सिस्टम में पढ़ा शोल्डर बोन्स, जिनको हमने पेक्टोरल गिर्डल बोला, पेक्टोरल गिर्डल। फिर हमने पढ़ा हिप बोन्स, जिसको पेल्विस गिर्डल बोला। फिर हमारे लिम्स हैं, फोर लिम और हैंड लिम्स, 30 बोन और 60 इसमें, इसके अंदर 120 बोन थी। 4 हमारी जो पेक्टोरल गिर्डल में थी, 2 हमारी हिप बोन्स में पेल्विस गिर्डल के अंदर थी। हमारी 8 क्रेनियम के अंदर थी, जिसमें फ्रंटल, ओसिपिटल, पेरिटल और टेम्पोरल, स्पिनोइड और एथमोइड। 14 हमारे फेस के ऊपर थी, फेशियल बोन थी, जिसमें हमारी मैंडिबल, मैगजिला, पैलाथाइन, सॉरी जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, और फिर यहाँ पर लेक्रेमल, जो लेक्रेमल है, नेसल बोन्स, फिर यहाँ पर थी पैलाथाइन, नेसल इंफीरियर, नेसल कोनकाई, वोमर। उसके बाद हमने पढ़ी थी आयोइड और मेलस इंकस स्टेपिज कान के अंदर थी हमारी। फिर हमारी स्ट्रेनम, हमारी 7 थी ट्रू रिब्स, 3 थी हमारी स्यूडो रिब्स और 2 फ्लोटेड थी। वर्टिबल कॉलम में ऊपर वाले 7 को हमने क्या बोला था, सर्वाइकल। फिर हमारी 12 थे थोरेसिक, और फिर लास्ट में 5 लंबर, और फिर सैक्रम और कोक्सीजियल बोन थी, एक हमारी कोक्सल बोन जिसको हम बोलते हैं टेल बोन थी हमारी। गिर्डल के अंदर अगर देखा है स्पेकुला और क्लेविकल, वैसे ही हमारी 2 हिप बोन्स थी, उसके पेल्विस, प्यूबिस पेल्विस। उसके बाद हाथ में देखा तो हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिज। वैसे ही फीमर, टिबिया, फिबुला, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फिर फ्लेंजिज। ये टोटल बोन थी बेटा हमारी। 3 तरह के ज्वाइंट पढ़े हमने। फाइब्रस सबसे ज्यादा मूवेबल है, साइनोवियल सॉरी फिक्स है, साइनोवियल सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। और फिर हमारा था कार्टिलेजनस, जो रिब्स के अंदर है, यहाँ पर है हमारी रिब्स के अंदर, और फिर हमारे वर्टिबल कॉलम्स के बीच में पाया जाता है बैकबोन, जिसे थोड़ी बहुत मूवमेंट है, लेस मूवमेंट वाला। तो ये था बेटा हमारा स्केलेटल सिस्टम टोटल कंप्लीट, जिसके अंदर हमने कार्टिलेज, बोन्स वगैरह, ज्वाइंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया। कंसेप्चुअल तरीके से एक एक चीज को हमने डीपली स्टडी किया है। ऐसे ही और भी कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर, और नीट, बीएससी नर्सिंग और बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए सबसे यूनिक चैनल हमारा जो कंसेप्चुअल वीडियो डालता है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी कंसेप्ट में, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।